सदाशिव आदरणीय राजपथ महोदय, आदरणीय माताएं, उपस्थित बंधुओं, आज हमारे 2 दिन के अनन्य दिवस और मौनी अमावस्या का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो भी वक्ताओं ने कहा, विचार व्यक्त किया, अनन्य दिवस का अन्न के बारे में जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ही वो जीवन उपयोगी है हम सभी के लिए। और यह जीवन, शुद्धता, वातावरण, खान पान, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसी से हमारा शरीर भी, जैसा आप लोगों ने सुना, विकसित होता है, हमारा मन भी वैसा होता है, हमारे विचार भी उसके अनुरूप होते हैं। क्योंकि यह सब हम लोग ध्यान नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में बहुत से लोग, बहुत से आपके बड़े बड़े शहरों में नौकरी में है, बड़े बड़े कंगारुओं में, कबूतर की जैसी खुटियाँ की उसमें रहने को विवश हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, और उनको वहाँ क्या मिल रहा है और हमारा समाज क्या दे रहा है, हमारे देशवासियों को हमारे देशवासी क्या दे रहे हैं, इसी सोच विचार करना बहुत आवश्यक है। जो हम लोगों ने सुना उसमें गलत नहीं, बहुत सही समयानुकूल बातों को हम लोग ग्रहण करें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो भी मिल रहा है वो हमारा ही समाज हमको दे रहा है, हमारे भारतवासी हमको यह सब दे रहे हैं, जिसके चलते हम देख ही रहे हैं हमारे समाज में कितनी विकृतियाँ उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमारा खान पान वातावरण ही ऐसा हो गया, ऐसा बना दिया गया। तो जिसके चलते हम लोग जितना विभक्त ऊटपटांग कृतियों को देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कारण सब यही है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो, इसके चलते हमारी जो आस्था है, क्योंकि दुनिया में सभी लोग साधु नहीं हुआ करते, साधु जैसे होते हैं लेकिन दुआ नहीं करते हैं, जिसके चलते हमारे समाज में उनके प्रति भी आस्था कम होती जा रही है। इस ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के सामने, तो वो भी एक कारण है जो हमारे जो नौजवान जो उससे धीरे धीरे विमुख होते हैं। और एक दूसरा कारण है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो भी हमें इस तरफ प्रेरित नहीं करता। पहले के समय में हुआ करता था, उसमें सब चीज़ का समावेश था, धर्म का भी, कर्म का भी, व्यवहारिकता का भी, जानकारी का भी, ज्ञान का काफ़ी छोटे समय से लोगों को बताया जाता है। लेकिन आजकल केवल वह व्यवसायिक ही रह गया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, और हमारी मनोदशा भी वैसी ही हो गई है। तो हम अपनी जो आने वाली संस्कृति है, पुत्र पुत्रियाँ हैं, उनको हम वही पढ़ाई पढ़ाएँ जिससे कि हमें आर्थिक लाभ हो, उनको आर्थिक लाभ हो और वो सुखी और संपन्न रहे। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना सुखी संपन्न होने की कामना करने के बाद भी वो हमें कितना प्रताड़ित कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो, जिनके पास बुद्धि विवेक है, वो ऐसा नहीं करते। नहीं तो अमूमन देखा जा रहा है जो हम जिनको अच्छी जगह भेज रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह भेज रहे हैं, पढ़ने का होड़ लगा हुआ है कि अच्छे से अच्छी जगह भेजें, पढ़ाएं लिखाएं, और उसके बाद इस आर्थिक युग में जो हमारी भी सोच रही है कि उनको पैसा कमाना है,
तो वो पैसा कमाने के बाद उनको भी वही सोच है कि हम और कैसे कमा लें। और जब ये सब विकृतियाँ हमारे अंदर आती हैं, खान पान कमाई, हमारे विचार मानसिकता जो हम दे रहे हैं अपने बालक बालिकाओं, उससे उनके मन भी दूषित होते हैं, उनमें घमंड उत्पन्न होता है। घमंड उत्पन्न होता है कि हम भी पैसा कमा रहे और वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं, जिनके पास है वो प्रदर्शन करने में भी नहीं सीखते, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास बहुत थोड़ा है, जिनके पास मुश्किल से उनका रोजी रोटी चलता है, परिवार का रोजी रोटी चलाते हैं, तो वो भी चकाचौंध को देखकर वो भी सोचते हैं कि हम भी ये ऐसा कैसे बन जाए। तो वो अपने हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, और उसकी प्रेरणा जो जिनके पास पैसा है, वैभव है, वो उन्हीं से प्रेरित होते हैं कि हम भी उन तक पहुँचे। कैसे पहुँचे? क्योंकि मैं बहुत करीब से देखा हूँ, हमारे साथ रहने वाले भी वो ऐसा ही सोचते थे, हमारे पास पैसा क्या करोगे बाबू, तुम रह रहे हो, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, अच्छी जान रहे हो अपने आप को, अपनी आत्मा को, ईश्वर के प्रति तुमको वो हो रहा है, तुम्हारी उन्नति होगी। तो नहीं, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। देख नहीं रहे हैं पैसे से लोग क्या क्या कर दे रहे हैं, क्या क्या खरीद ले रहे हैं, तो उनके मन में घुस चुका होता है, चाहे वो हमारे साथ रहे, आश्रम में रहे, चाहे बाहर की तो हालत और भी खराब। तो ऐसी मानसिकता बन जाने पर वो उसी फेरा में पड़े रहते हैं, और फिर उनका जीवन वो सोचते हैं कि हम कमा लेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, धंधा कर लेंगे कैसे भी करके, तो हम अब संपन्न और सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये देखा गया है कि जब उनके पास धन संपदा आ गई तो वो अपने से विरत हो गए, उन साधु संतों महात्माओं गुरुजनों से, उन सज्जनों से वो विमुख हो गए, क्योंकि उनके पास धन दौलत, उन्होंने उसी को चुना, उन्होंने वो नहीं चुना है। फिर उनके धन दौलत आने पर आप जानते ही हैं, जब अधिक आने लगता है तो हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है या तो नशा की तरफ जाती है, या अय्याशी की तरफ जाती है, या ऐसे ही कृतियों की तरफ बेफजूल हम लोग खर्च करते हैं। बेफजूल खर्च हो भी रहा है इस समाज में, जिसकी आवश्यकता नहीं। मैं भी देख रहा हूँ बात, लेकिन रोक भी नहीं पाता। ऐसे लोगों को समझा सकते हैं धीरे धीरे, आज नहीं समझे कल नहीं समझे परसों, 4-6 महीना 2 साल कभी तो समझेंगे, तो बुद्धि आएगी, विवेक आएगा। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है, बस अभी कल भी हम लोग जब स्नान करने के लिए गए तो यही देख रहा था मैं भी कि व्यवस्था किस तरह से डावाडोल करते हैं, क्योंकि जहाँ सब कुछ जाने आने का एक रास्ता होता है, और इतने सारे जाने आने के रास्ते बनाए गए हैं गंगा जी के, सब जगह 25-30 रास्ते बनाए हैं, जैसा बताते हैं, सब बंद कर दिए गए, केवल 2 रास्ते खुले। अब उनको जाके कहा गया है कि भैया यहाँ से भी खाली है, सब निकाल लीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं है, क्योंकि वह स्वविवेक ही नहीं, स्वविवेक का इस्तेमाल करने भी नहीं दिया जा रहा, जो आदेश है वही होगा। तो हम लोग भी अनुभव किए हैं, एक बार इधर गए, फिर वही पूरा जत्था इधर आया, फिर उधर गया, ऐसे ही घूमते रहे, न बाहर निकलने दिया गया न कुछ करने दिया गया। तो उससे प्रतीत हो रहा था कि जरूर यहाँ कोई न कोई हादसा होगा। जिस तरह चला रहे हैं, इतने सारे जो खाली पड़े हैं, तो बस स्वविवेक वहाँ नहीं इस्तेमाल होगा। भाई जो समय काल परिस्थिति में उपस्थित है, उसके स्वविवेक पर भी कुछ छोड़ना चाहिए, ताकि वो तत्काल निर्णय ले कि नहीं ऐसा होने से ऐसे ये सब बच सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। बस हमारा तो क्या बताएं आपको, क्या खुल के कहें, मैं जवाब नहीं कहना भी नहीं चाहता हूँ सब बातों को,
लेकिन हाँ, ऐसी व्यवस्था हो सकती थी जहाँ 30-30 जगह हैं आने जाने की। आप 12 जगहों को आने के लिए खोलते, घुमा के 12 को जाने के लिए भी खोल देते, तब भी ये सब नहीं हो। लेकिन जो घटना घटनी थी वो घट गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत दुखपूर्ण रहा। जो श्रद्धा विश्वास से आए थे उन पर भी, उनके परिवार पर भी चोट पहुंची। तो बंधुओं, ये सब हाँ हो रहा है कि हमारे दूषित अन्न, जल, रहन सहन, हमारी गलती जो अभी कह रहे थे आपके अजय जी को जो रिटायर हुए, तो मैंने ईमानदारी से इस पैसे को लगाया, कार्य शुरू किया। मैंने ये देखा भी, जिसने भी ईमानदारी से अपने कार्यों को किया है, गलत काम, गलत पैसा नहीं कमाया है, चाहे उनके परिवार की जनसंख्या ज़्यादा हो, चाहे जैसी हो, उनके कार्य होते चले जाते। उनके परिवार में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती है और उनके कार्य उस ईश्वर के भरोसे चला लेते, चल जाते हैं। क्योंकि हम कहते तो हैं ईश्वर को, सब कुछ मानते हैं कि वो कण कण में, लेकिन हम लोग ये नहीं जान रहे कि हमारे कर्मों को भी वो देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है तो चारों दिशाएं देख रही हैं, इसकी जो दूत है, और वो चारों दिशाएं भी नहीं देख रही हैं तो हम तो देख रहे हैं। हमारी आत्मा हम में है, वो भी जान रही है, देख रही है। कोई भी गलत कृत्य करने के पहले हमारे आत्मा में एक आवाज़ होती है, उसकी अगर हम अनदेखी करते तो हम लोग फिर चूक जाते, और उसकी अनदेखी अधिकांश हो रही है क्योंकि हम स्थिर नहीं, शांत चित्त नहीं है, हमें वो बुद्धि विवेक नहीं है, हमें वो सत्संग का वो भी नहीं है। जो भी लोग सत्संग किया करते हैं, चाहे महापुरुषों से, संत महात्माओं के यहाँ या सज्जनों के यहाँ, या अपने ही परिवार में, अपने ही क्षेत्र में लोगों से जब भी सत्संग होता है तभी वह चीज भूलती है, तभी हमने ये सब जोड़ा। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं आज के समाज में बड़ा विचित्र हो रहा है। जैसा अभी विचार के बारे में अनूप जी भी कह रहे थे कि बीज बोते हैं, बहुत छोटा होता है, जल देते हैं, सीखते हैं। तो भाई ये जो मंत्र होता है, जो महापुरुषों के द्वारा मिलता है, गुरुजनों के द्वारा मिलता है, उसको राई समान जाए, और जब वो बड़ा होता है तो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, तो उसका हम अभ्यास करते हैं, मनन करते हैं, उसका बराबर चिंतन मनन करते रहते हैं, तो बहुत बड़े वृक्ष के समान हम भी हो जाते हैं, और हमें वह पशु तो जो पक्षी हैं तरह तरह के वो विश्राम पाते हैं। तो वैसे ही उस मंत्र को भी जानना चाहिए, और इससे भी आगे जाने का भी हम लोग तो इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में भी नहीं रह पा रहे हैं। उसके कारण यही है कि हम लोग इस आर्थिक युग में, इस अर्थ प्रधान युग में अपने भाइयों को, बहनों को, अपने देशवासियों को, अपने समाज को हम लोग जहर दे रहे हैं। आप लोगों ने कहा, जो भी कहा, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उस पर भी जो शहरों में रह रहे हैं उनके पास तो कौन कौन सी वो केमिकल मिला के सब्जियाँ और क्या क्या मिल के हम लोग के पास आ रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिनके पास जगह जमीन है वो भी नौकरी के लिए भाग रहे हैं। वो नौकर बनने के लिए क्यों भाग रहे हैं? भाई आपके पास जगह जमीन है, आप उस पर मेहनत करिए, आप खुद भी कुछ खड़ा कर सकते हैं, 4 आदमी उसमें लग सकते हैं। लेकिन हमारी सरकारें भी ऐसी हैं कि उनको भी वोट चाहिए, गद्दी चाहिए, जिसके लिए ऐसे ऐसे कानून बना दिए जा रहे हैं कि अब कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। आपके पास है तो आप न काम करा सकते हैं, न कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सब वैसे ही खाली खाली रह जाएगा। जैसे कह रहे थे जमीन बहुत कम होती जा रही है, वास्तव में यह कृषि प्रधान देश रहा है, जो कम होती जा रही है। उसमें भी सरकारी जो
कानून बनाए जा रहे हैं बिना सिर पैर के, उससे और भी बनता कार हो गया। तो हम लोग बदलू किसी के भरोसे रहेंगे या नौकर हमारे पास सब कुछ रहते हुए नौकरी करेंगे तो वो सुख हमें कहाँ से प्राप्त होगा। स्वतंत्र रहेंगे तभी हम लोग सुख प्राप्त कर सकते हैं, परतंत्र रहेंगे तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। किसी के अनुकूल चलना होगा, जबकि हमारे पास है। जिनके पास नहीं है उनको हम वहाँ दे सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है हमारे लिए। अब तो कोई कुछ करना भी नहीं चाहता है, उसको वैसे ही मिल रहा है, और जो मिल रहा है हम भी जान रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं। उनकी आजीविका हो गई, घर बैठे बैठे हो गई, काम करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे इतने बड़े देश की श्रम शक्ति को यदि हम ऐसे ही व्यर्थ बैठा देंगे तो समझिए क्या होगा, और उसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। हम भी जाते हैं तो अपने कभी कभी खेतों में स्वयं भी काम करते हैं, जिसका बन पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होता जाता है, या अभ्यास न रहने के कारण भी नहीं हो पाता है, वो कार्य भी करते हैं। कोई काम करने में छोटा बड़ा नहीं होता, पीछे नहीं हटता। तो बंधुओं, आपको सुखी संपन्न रहना है तो आप किसी की आशा न करें, आप उस ईश्वर की आशा करें। अपने में जो अपनी आत्मा है उसके प्रति आप लोग जागरूक रहें, तो आप लोग कर सकते, सब कुछ कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम ही आपको बताएंगे तो होगा, हम ही आपको चलाएंगे तो होगा, या आप करके चलाएंगे, क्योंकि बहुत धोखा है बंधुओं, इस दुनिया में बहुत धोखा। और ऐसा नहीं कि धोखा आप ही लोग खाते, धोखा हम भी खाते हैं, मेरे साथ भी हुआ। बहुत लोगों ने धोखा दिया, जानते हैं कि धोखा दे रहा है या धोखा देगा, तभी नहीं करते, क्या करेंगे। जब जान रहा हूँ कि धोखा दे रहा है, हमारे गुरु महाराज को भी धोखा दिया लोगों ने, जानते थे, बोलते भी थे, लेकिन कहते नहीं थे उसकी, और कोशिश करते थे कि और धोखा हमको ही दे देते। हम भी करने जा रहे हैं, उसका कुप्रभाव उसको क्या पड़ता होगा। समझा दिए, अपने वाणी से बोल दिए, अपने जो प्रवचन है वो भी कर दिए, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। उसके आगे क्या कहा जाए, भैया दे दीजिए, आपको धोखा देना है, झूठ बोलना है, ठगना है, ठग लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों के साथ घटता है, हमारे साथ भी घटता है, हमको भी लोग ठगने आ जाते, बहुत लोग ठगते। तो आप लोगों से भिन्न नहीं है, जब तक ये शरीर है तो ये चलता रहेगा, काल चक्र है, ये सब चलता है। लेकिन शरीर टूटने के बाद, क्योंकि रहना किसी को नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कब किसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई हादसे हो जाते हैं, उसमें हो जाती है। तो उसको भी हमें सोचना चाहिए कि आगे का हमारा क्या, इतना ही नहीं है कि यही हमारा जीवन है। कई जन्म लिए होंगे, कई जन्मों के बाद फिर हमें मनुष्य योनि मिली होगी, और इसको भी हम व्यर्थ कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। मैं अधिक भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा कहेंगे तो हो सकता है हमारा दिमाग भी बोझिल हो जाए, बोझा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसको उठा के फेंक भी देंगे कि भाई बहुत सारा बोझ। इसलिए हम लोग थोड़ा समझें, थोड़ा समझें, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और आज के समय में मैं कहूँगा कि जो भी हमारा सत्संग होता है, पारिवारिक गोष्ठी और बातें होती हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करें, केवल सुनने की नहीं। सुन लिए, इधर से उधर निकाल दिए तो उससे कोई लाभ नहीं। जैसे कई लोग देखते हैं कि बहुत से शास्त्र पुराण से ज्ञाता है, सब कुछ जानते हो, अब कहिए तो धारा प्रवाह कर देंगे, लेकिन उस पर नहीं चले, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि है, उनको सब रटा हुआ। जैसे तोते को कुछ रटाइए तो बोलता है, लेकिन जब तक स्वयं उसको अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो प्रयास ही बहुत बड़ी चीज। हम चले तो एक कदम चले तो वो
4 कदम हमारे पास आएगा। वो ईश्वर इतना निर्दयी थोड़े होता, इसका जो प्रेम होता है, इसीलिए प्रेम को बहुत कहा गया है, प्रेम से उसको जानते हैं। और इसका प्रेम अगाध, जिसको हम अपने हृदय में उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम चले तो, लेकिन कौन चलना चाहता है इतने प्रकाश कौन में, हम खुद ही भ्रमित हो जाते। तो बंधु, आप लोगों के पास स्व विवेक है, बुद्धि है, उसका आप लोग स्वयं इस्तेमाल करें अपना जीवन और आने वाले जीवन को बनाने का, कि आप स्वयं ही हकदार हैं। अपने हक को जैसे आप लोग करेंगे वैसा पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी में बैठे उस अध्यास को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी। आइए प्रार्थना करते।